त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षादेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेषभयामयान्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वंदते। बोलो देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तपस्वी मुनिवर श्री विनीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पूजन का प्रसंग है। एक श्रावक, हाँ अभी सुनना, अपन आपस में बातें नहीं करना, अच्छा रहेगा। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जिनालय में भगवान की पूजा करने में तत्पर है और एकाग्रता के साथ वो जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। लेकिन अपन जब तक संसार में है, कर्म भी अनेक प्रकार से अपने लिए सुख दुख का फल देने के लिए कारण बनते हैं। वह वहां जिनालय में पूजा करने में तत्पर है। उसी समय वहां जहां पर उनका पुत्र था, अशुभ कर्म के कारण विषधर ने उसको डस लिया। अब आप जानते हैं विषधर, और उस बालक की जो मां थी उसने तुरंत किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने पति के लिए जिनालय में संदेश पहुंचाया कि जल्दी घर वापस आइए कि पुत्र की स्थिति ऐसी है। वो व्यक्ति वहां जिनालय में पहुंचा और कहा कि स्थिति ऐसी है, आपके घर से आपके लिए धर्मपत्नी ने संदेश भेजा कि तुरंत वापस आपको घर आना है। क्योंकि उस समय की ये बात है जिस समय ये आपकी आज की व्यवस्थाएं नहीं थी। आज तो क्या वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से ही पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर श्री जी का अभिषेक चल रहा है, श्रीकार लेखनम बीच में, हेलो, अब श्रीकार लेखन क्या करेगा? ये हो रहा है। आपको बताएंगे ब्रह्मचारी जी अभिविधान के माध्यम से। जब तक जिनेंद्र भगवान की हम आराधना करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, गुरु के लिए आहार आने देते, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। भक्ति इसी का तो नाम है। जितना समय आपको मिल रहा है उतना ही समय करिए, लेकिन बिल्कुल मन वचन काय से वो लगे अपनी भक्ति की धुन में, पूजा में ही लगे हैं। और वो व्यक्ति जैसा आया था वैसे ही वापस उल्टे लौटना पड़ा। पूछा धर्मपत्नी ने, कहां है वो? कहते वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो जिनालय में ही है। क्या हो गया? पत्नी के लिए अच्छा लग रहा होगा। बस पुत्र को उठाया, बेहोश है वो, जहर चढ़ा हुआ है, और जाकर के जल्दी जल्दी जिनालय में पहुंच करके और वहां पर उसके सामने उस पुत्र को रख दिया और वापिस घर लौट गई। ये संभालो आपका पुत्र। अब सोचना यह है, पुत्र अकेले में होता है क्या? कहते आपका पुत्र संभालिए, जन्म तो आपने ही दिया। लेकिन फिर भी क्रोध के कारण कि जब पुत्र की ऐसी अवस्था है, ये भगवान की भक्ति क्या है? सोचो आप, यह विधान प्रारंभ होने जा रहा है। आचार्यों ने
शास्त्रों में पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, ये 4 चीजें बताइए पूजा के विषय में। पूज्य की अपेक्षा से यदि हम सोचते हैं तो पंच परमेष्टि, नवदेवता, परमार्थ देव, शास्त्र गुरु ये पूज्य है, बाकी के सारे पूजक है। पंच परमेष्टि आराध्य है, बाकी के सारे आराधक है। ये पंच परमेष्टि वंद्य है, बाकी के सारे वंदक है। इसका क्या है पूजन? और पूजा करने वाला पूजक है, और जो पूजा कर रहे आप, और फल परंपरा से ये आपके लिए मोक्ष का भी कारण बनेगा। परंपरा से, साक्षात तो नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा श्रावक दान पूजा के द्वारा और श्रवण तप और सम्यक श्रुत के द्वारा जिन शासन की प्रभाव ना करे। और वो पूजक जो थे, इसी पंचम काल की बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कवि धनंजय आशु कवि थे, और तुरंत उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना की। और संसार की दशा कैसी है देखिए अपन। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, लेकिन आचरण सुखरूप हो रहा क्या दुखरूप हो रहा? सुखाय दुखानि गुणाय दोषान धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालासिकता समूहम निपीड़यन्ति स्फुटमत्वदीया। हे प्रभु, कि संसार के प्राणी की दशा पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। चाहते सुख है, लेकिन आचरण दुख का ही करते हैं, पाप का करते हैं। ये तो ऐसे ही है, तेल की तो भावना अपेक्षा रख रहे और सूखे रेत को पेल रहे हैं। और उनका चालू है स्तुति, पुत्र वही है उनके सामने भगवान के दरबार में। विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च भ्राम्यन्त्यप्यो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवेव तानि। विशापहार कहो, मणि कहो, मंत्र कहो, औषध कहो, रसायन कहो, हे वृषभनाथ प्रभु, ये सारे आपके ही पर्यायवाची नाम है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है, ये संसार आपको छोड़ करके भी यहां वहां भटक रहा है। आज दिनांक कितना है? 14/8। 14 गुणस्थान होते हैं, 8 कर्मों का नाश वहां जाकर के अंत में होता है। और इसके लिए आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे, कापते पति दुखानाम कापत्यस्त्यप्यसम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्ते रमुड़ा दृष्टिरुच्यते। कापत अर्थात कुपत, जो खोटापत है, दुख का मार्ग है, उसके लिए वहां मन से भी प्रशंसा मत करो, वचन से भी स्तुति मत करो, और शरीर से भी संपर्क मत करो। कई बार श्रावक युवक ऐसे आकर के कहते, महाराज हम लोग घूमने जाते हैं, फिर यहां वहां हमको जाना पड़ता है, और हम वहां क्या कर सकते? तो ये अपने ध्यान में नहीं रहा, अनादिकाल से तो हम घूम ही रहे हैं, अभी कौन सा क्या देख रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज हमको कश्मीर जाना है, तो खजुराहो में आओ, कश्मीर से कम है क्या? यहाँ सारी पूरी हरियाली फैली हुई है, और शांतिनाथ भगवान, एक इंद्रिय को देखने के लिए हम जा रहे हैं। ये मनुष्य की बड़ी विचित्रता है, करे क्या? इसलिए समंतभद्र महाराज कहते रहे, सम्यक दर्शन सारे आचार्य कुंदक पुंद समंतभद्र आकलन ने कहा कि यही संसार से तरने के लिए मूल कारण है। तीनों आवश्यक है रत्नत्रय, लेकिन यथार्थ श्रद्धान के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। और कवि धनंजय श्रावक कैसे पूजा,
लगभग मेरे विचार से 7वीं शताब्दी के। ऐसा उन्होंने भगवान की भक्ति की। और अब सोचना यह भी है, विषधर ने डसा है पुत्र को और भक्ति कर रहे पिताजी, लेकिन बालक की आयु अभी शेष है। और वहां पर जिनालय की जो वहां पर पवित्रता है, भगवान का सानिध्य, उसके माध्यम से, और उनको विश्वास था। अंत में यहां तक जाकर के भी कह रहे, आप लोगों ने विशाफार स्तोत्र नहीं पढ़ा, अवश्य पढ़ लेना। जब 10 वर्ष पूर्व में सतना चातुर्मास हुआ था, उसके बाद हम लोग बाद देवेंद्र नगर पन्ना होते हुए खजुराहो भगवान के दर्शन के लिए आए थे। पन्ना में हीरे की खदानें हैं, और समंतभद्र महाराज के पास तो हीरे ही मिलते हैं, क्योंकि वहां स्वर्ण का भी काम नहीं। जब आप लोग भजन गाते हैं, सम्मेत शिखर जी आदि में जाते हैं, क्या मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है पारस प्रभु पे दर पे। समंतभद्र महाराज के पास सोना नहीं, रत्न बरसते हैं। सोना महंगा है क्या रत्न महंगे हैं? आप बताइए। हाँ, रत्न महंगे है ना। पहले, बहुत पहले की बात है, लगभग 40 साल पूर्व की बात है। किसी निमित्त से मुंबई जाने का अवसर हमको कई बार आया। वहां ऑटो नहीं चलती, टैक्सी चलती है। तो एक बार हमने सोचा अभी समय है, आज टैक्सी से नहीं पैदल चलते हैं। और हम पहुंचे वहां, 10-10:30 बजे का प्रातःकाल का समय होगा। तो देखा कि बाजार में राइफलधारी खड़े हैं प्रत्येक दुकान के सामने। तो हमने थोड़ा मुड़ करके देखा, हमने कहा भाई दिन में राइफलधारी यहां क्यों खड़े हैं? उसका नाम है जोहरी बाजार। मुंबई का जोहरी बाजार, जयपुर का जोहरी बाजार भी देखने का अवसर आया हमको गुरु महाराज के आचार्य के आशीर्वाद से, क्योंकि जब गुजरते तो रास्ते से तो जाना ही पड़ता है। देखा हमने, कहा क्यों खड़ा है वो? आचार्य महाराज भी इसके लिए सुनाते थे। देखो, आप किराने वाले, कपड़े वाले, दुकान का जो आपका सामान है, वो दुकान के बाहर भी उधर आंगन में ला करके मिर्ची का बोरा रख रहा है। नमक की तो थप्पी लगी ही रहती, उसको कोई उठाता नहीं, लगा ही रहता है। कपड़े भी लटकाते रहते बाहर भी। लेकिन कभी जोहरी के दुकान में कोई बाहर होता है क्या? आचार्य महाराज कहते भाई ने वो तो अंदर ट्रेजरी में, ट्रेजरी के अंदर फिर क्या है, और फिर लॉकर है, डिब्बा, डिब्बा के अंदर पुड़िया, पुड़िया के अंदर फिर लाल कागज, पीला कागज, नीला। इतने कीमती होते हैं रत्न, सोचो आप। इसलिए वो रत्न आपके पास ही है। सभी आप लोग भव्य जीव है, सम्यक दर्शन आपके पास ही है। लेकिन मोहनी कर्म के कारण, दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी, इसके कारण अपन गाफिल हो रहे। अनंतानुबंधी कशा है क्या? अनंत भव का बंद कराने वाली है। मिथ्यात्व उसको बांधने वाली वही है। लेकिन कवि जो है, ऐसे भगवान की भक्ति उन्होंने की। अंत में जाकर के भगवान से यहां तक भी प्रार्थना, क्या प्रार्थना नहीं कर रहे, कहते मैं आपकी भक्ति करके आपके लिए यह नहीं निवेदन कर रहा हूं कि मेरा पुत्र निर्विष हो जाए, वो तो मुझे विश्वास है। श्रद्धा देखो उनकी क्या चीज है। जैसे कोई मान लो सफर कर रहा, रास्ते से गुजर रहा है, पदयात्री, चिलचिलाती धूप है, और कोई बढ़िया हरा भरा वृक्ष है, उसके नीचे पहुंच गया और हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रार्थना कर रहा है, हे वृक्ष मुझे छाया प्रदान करो। तो क्या करोगे आप? हंसोगे? नहीं हंसोगे उसको। जब आप वृक्ष के नीचे ही खड़े हैं और वृक्ष हरा भरा है, तो छाया तो अपने आप ही मिलने वाली है। इति स्तुतिम देव विधाय दैन्यात् वरम न याचे त्वमपेक्षकोसि छाया तरुम संश्रयत स्वतश्चात् कच्छायया याचितयात्म लाभ। अरहंत भगवान उपेक्षा वाले है।
ना किसी के लिए अनुग्रह कर रहे, ना किसी के लिए शाप दे रहे, वो तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है। लेकिन इसलिए मैं आपसे याचना नहीं करता कि मेरा पुत्र निर्विष हो जाए। इस सब स्तुति पूरी हो रही है और बालक निर्विष होकर के वहां जिनालय में बैठ गया। ये वास्तविकता है। इसी पंचम काल में लोग कहते महाराज अवसर्पिणी, अवसर्पिणी तो काल है तो क्या बात हो गई? अवसर्पिणी ही तो आचार्य महाराज जी हुए, अवसर्पिणी में तो आचार्य समय सागर जी महाराज है। और शांतिनाथ भगवान यहां खड़े हैं, शांति के प्रदाता। के लोग कहते महाराज तो कुछ भगवान कहां देते हैं, भगवान क्या नहीं देते? लेकिन संसार की कामना नहीं करना है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, 3-3 पद के धारी छोड़ दिया उन्होंने। इसलिए समंतभद्र महाराज ने कहा स्वदोष शांत्या विहितात्म शांतिर शांतिर विधाता शरणम गताना। जिन्होंने अपने दोषों को शांत किया है, इसलिए उसके चरणों में पहुंच कर करके हमको शांति मिलती है और वो शांति के प्रदाता है। इसलिए जिसके पास जो होता है वो उसको प्रदान करता है। वह स्वयं अनंत चतुष्टय के धनी है तो आपको भी प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसी भक्ति कवि धनंजय जैसे हमारे अंदर आ जाए। और समय आपका हो रहा, आगे भी आपको कार्य करना है। और आचार्य कुंद कुंद महाराज जी ने भी अनेक 84 पहाड़ों की रचना की, ऐसा उल्लेख मिलता इतिहास में। उसमें से आज को उपलब्ध है। गुरु महाराज के सानिध्य में हमको रामटेक में 1993 में अष्टपहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिला था। ब्रह्मचारी अवस्था में हम थे। गुरु महाराज जी ने बिना बारा, वहां भी शांतिनाथ भगवान ही है, 10 प्रतिमा के व्रत दिए थे। और पहला चातुर्मास हम लोग का 1993 में रामटेक में हुआ था। उस समय अष्टपहुड़ में भी एक बोध पहाड़ है। अभी मोक्ष सप्तमी के दिन आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए, सबके लिए कहा था कि देखो ये विश्वास का, आस्था का विषय है। रेल का मार्ग पटरी तो दिखती है, बस के लिए सड़क दिखती है, हवाई जहाज के लिए मार्ग दिखता नहीं। विश्वास से जो सांकेतिक चिन्ह है उससे ही चलना पड़ता है। लेकिन गुरु महाराज जी ने, आचार्य से ने कहा था आपको यदि मोक्ष मार्ग देखना भी है तो ये रत्नत्रयधारी पूज्य आचार्य समय सागर महाराज जी में देख सकते हैं। इसी में दिख सकता है, क्योंकि जो जिस मार्ग पे चलते हैं वही आपके लिए। इसलिए कुंद कुंद देव ने एक दर्शन अधिकार, 11 अधिकार है उसमें, 4थे क्रमांक का दर्शन अधिकार है। उसमें ये 14वें क्रमांक की ही गाता है। कम से कम आप लोग तारीख को मिलाने की, इसको कम से कम याद रखे। अमूर्त का दौ से ही मोक्षमग्गम, ये रत्नत्रयधारी जो है दर्शन इसको कहा। दर्शन का अर्थ क्या? वीतराग जिन मुद्रा, ये आपको कर्ता बन करके मोक्ष मार्ग को दिखाता है। सुरसागर सूर्य ने टीका में कहा कोई इसी में देख सकते, अन्यत्र आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्यों का ये कहना है कि पंचम काल के अंत तक ये जिनेंद्र भगवान का शासन निर्बाध रूप से चलेगा। 3 वर्ष 8.5 माह जब तक शेष है तब तक वे मुनि धर्म और श्रावक धर्म चलेगा। कठिनाई आएगी, सब होगा, लेकिन उसमें भी हम लोग हमेशा, गुरु महाराज जी ने दोहा लिखा है। अब कई बार ऐसा होता, कई लोग कहते महाराज कुछ सुनाओ, तो जब प्रसंग आता है, जब याद आता है। आस्था हमारी कैसी होना चाहिए? बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कब तक आनंद आता है पतंग उड़ाने में? जब तक डोर हाथ में है, और डोर यदि टूट गई तो ईश दूर पर मैं सुखी। शांतिनाथ भगवान सिद्धालय में है, फिर भी हम लोग यहां सुखी है क्या नहीं है?
ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। जब तक हमारी श्रद्धा भक्ति रूपी डोर हमारे हाथ में है, भगवान भले ही दूर रहे लेकिन हमको आनंद आएगा। और जिस दिन हमारी श्रद्धा टूटेगी, उस दिन संसार में आप कहीं भी चले जाओ, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जिनेन्द्र भगवान ही हमारे लिए, और साक्षात ऐसे गुरु जो हमारे लिए मिले। हम लोग इसी मार्ग पे चलते हुए आप अपना कल्याण करें और हमेशा इस श्रद्धा को कायम रखते हुए हम आगे बढ़े, इसी भावना के साथ। बोलो।